हाथ निकाल। नहीं निकालूं तो? कांस्टेबल्स। यस सर। इसे हॉस्पिटल ले जाओ और इसकी मरहम पट्टी करवा के पुलिस स्टेशन ले आना। यस सर। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? ये लोग यहाँ क्या कर रही हैं? पकड़ के लाए हूं साहब। नहीं लाता तो खून खराबा हो जाता, लाश पे लाश गिर रही होती। 116 ड्रामा बंद करो और इनका जुर्म बताओ। ये लोग नल के पास पानी के लिए झगड़ा कर रही थी। देखिए देवियों, आप भारतीय नारी हैं। इस तरह लुच्चे लफंगों की तरह झगड़ा करना आपको शोभा नहीं देता। ये लोग कोई बादशाह तो है नहीं जो गद्दी के लिए लड़ेंगे, नहीं ये लोग कोई नेता हैं जो कुर्सी के लिए झगड़ेंगे। ये बेचारे गरीब तो मुट्ठी भर अनाज और चुल्लू भर पानी के लिए लड़ सकते हैं। आप कौन है? मैं इन्हीं में से एक हूं। आप क्या करते हैं? एक पढ़ा लिखा बेरोजगार, लेकिन मुझे इस बात पर नाज है कि 70 करोड़ भारतीयों में मुझे भी वोट देने का अधिकार है। मेरा नाम अमर है। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मिस्टर अमर, आप एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं। आप ही बताइए, सड़क पर इन औरतों का झगड़ना आपको अच्छा लगता है? इन औरतों की बदनसीबी यह है साहब कि ये महलों में नहीं झोंपड़ों में रहती है। बेचारी दिन भर काम करती हैं और जब आधी रात को इनके बच्चे दूध पीने के लिए रो रहे होते हैं तो ये नल के पास पानी भरने के लिए जमा हो जाती हैं। और इन हालात में अगर झगड़े भी हों तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, आपके हवलदार को हमारा झगड़ा करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन म्युनिसिपैलिटी ने इतनी बड़ी बस्ती में एक ही नल लगाया है, ये बात इन्हें अच्छी लगी। ये म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को, जो इस झगड़े की जड़ है, पकड़कर यहाँ पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लाते? जवाब दो महिपाल सिंह। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बस्ती में और नल लग जाए। क्या नाम है आपकी बस्ती का? मंदिरपुरा। ओके, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते साहब। चलो 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 चलो। अरे दुर्गा दास जी, आप? बाप रे बाप, आपको ये चोटें कैसे लगी? कोई एक्सीडेंट हो गया था? अरे साहब ये बहुत पहुंचे हुए। बकवास बंद करो, ले जाओ और इसे बंद कर दो। आइए आइए दुर्गादास जी, पधारिए पधारिए। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो जनता का सेवक हूँ। लोगों के काम आना ही मेरे जीवन का मकसद है। बोलो हाँ। हाँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। आप लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट के एक तरह से मालिक ही हैं। उस ट्रस्ट की मंदिरपुरा वाली जमीन हमें दिलवा दीजिए। मैं वहाँ 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ। राम 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 राम। अरे भैया, वो जमीन तो देवी माँ की है। माँ को भला मैं कैसे बेच सकता हूँ? गुनाहगारों को पकड़ना हमारा फर्ज है, लेकिन कभी कभी कुछ गुनाहगारों को पकड़कर हम खुद गुनाहगार बन जाते हैं। इसलिए आंखें होते हुए भी हमें अंधा बनना पड़ता है। लेकिन सर, आंखें होते हुए मैं मक्खी नहीं निकल सकता। देखो अर्जुन, मैं भी जब नया नया पुलिस में आया था तो ऐसा ही सोचता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि हम लोग गुनाहगारों को सिर्फ गिरफ्तार कर सकते हैं और वो लोग गुनाह भी कर सकते हैं और उल्टा अपना गुनाह हम पर थोप भी सकते हैं, क्योंकि हर गुनाहगार किसी न किसी ताकतवर इंसान की छत्रछाया में होता है। गुंडों और बदमाशों की ताकत से डरकर मैं अपना फर्ज पूरा करने के रास्ते से नहीं हटूंगा सर। मेरी बात मानो और दुर्गादास को छोड़ दो। मेरे सीनियर ऑफिसर होने के नाते
आप मुझे उस गुंडे को रिहा करने का ऑर्डर लिख कर दे दीजिए। ऑलराइट। हेलो। सरकार, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। आज की नीलामी में मैंने एक बड़ी हसीन लड़की खरीदी है, चूहे के कली जैसी। सोचा आपको खबर कर दूं। पहली मुलाकात तो आप ही करेंगे ना? अरे भाई आज तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सूरजपाल माथुर और कपूर के साथ। हाँ ए सरकार, तो उन्हें भी ले आइए, वो गैर थोड़ी है। जहाँ सरकार वहाँ सरकार की परछाइयाँ। और हाँ, आपके मनोरंजन का खास ख्याल रखते हुए मैंने नाच गाने का भी इंतजाम किया है। अच्छा जी। हाँ। अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, तुमने बस्ती में नल लगवाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। इसमें उपकार की क्या बात है? मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के कुछ काम आ सका। पुलिस वाले तो अक्सर जोर जुलम ही करते हैं बेटा। तुम पहले पुलिस वाले हो जिसने हम गरीबों की मदद की। जुग जुग जियो बेटा। वो फिल्म देखा? ए रिक्शा चलेगा? बाप रे बाप, मुझे नहीं जाना सेठ जी, वो जो गाने गाता है ना उससे पूछो। हाँ सही है। ए रिक्शा गाड़ी लगा चलेगा? अरे क्यों नहीं चलेगा? देर से साला आराम नहीं है। 2 रुपए लूंगा। 1 रुपया? 1 रुपया? 1 रुपया तो सुअर का बच्चा ले जाता हूँ। आपको आधा आधा करके 2 दफा ले जाना पड़ेगा। 2 दफा? तभी रिक्शा नहीं चलेगा, खींचना पड़ेगा। 2.25 चलो। नहीं 1.25 रुपया। बैठ जाओ। देखा रे तेरी मनोसूरत देखी, ये कैसा साला पनौती ग्राहक मिल गया। बेहतर बाप ओ साला आदमी है क्या? मटन की दुकान है लगता है। एक सवारी नहीं बैठी, आधा भारत। क्या लगता है रे? अरे तुम्हें नहीं, अपने आप को गाली दे रहा हूँ। पहलवान, किस चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हो? बाप रे बाप, बाप रे बाप। 2 रुपए से कमी नहीं ले जाऊंगा। पहले माना क्यों था? तब आपके वजन का अंदाजा नहीं था मेरे को। 1 थैला ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं। नहीं दोगे? नहीं। तो मारो। अरे नमस्ते। खून? लाश कहाँ है? बीड़ी लाने गई है। आने दे, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम? बाप रे बाप। अरे तू किधर भाग रहा है? तू कहाँ जा रही है? मेरे पैसे लेने। पैसे लेने? अच्छा? रिक्शा की घंटी कहाँ है? घंटी? अभी बताता हूँ। बता बता। ये रही घंटी। हाँ तो ब्रेक खराब होगा। ये रहा ब्रेक। लैंप कहाँ है? ये सूरज एक चांद है। सूरज है? फिर सूरज चमकते हुए लैंप की जरूरत क्या है? अबे साले, बेवकूफ समझ रहा है कि मुझे दिन रात में फर्क नजर नहीं आता? अंदर करके बाहर निकालना भूल जाऊंगा। हवलदार साहब, दिल में लैंप की जरूरत ही क्या है? अच्छा अच्छा, हवलदार से बहस करता है? ये वर्दी, ये टोपी, ये डंडा तुझे दिखाई नहीं देता? मानने की रात हो गई और तुझे घर जाके लैंप लाने का मौका नहीं मिला और कोई आदमी तेरे रिक्शे से टकरा गया, या तेरा रिक्शा अंधेरे में ट्रक से टक्कर खा गया, तब क्या होगा? समझ गया समझ गया। रिक्शा में बैठो, कहाँ जाना है बोलो। समझ गया ना? एसपी साहब के बंगले पे चल। एसपी साहब को मछली बहुत पसंद है। 100 रुपए देकर लाया हूँ, पूरे 5 किलो है। उड़ा मत हवलदार साहब, आपने कभी पैसा खर्चा किया है? वो मछली वाले को डंडा दिखा के मछली लाए होगे। बकवास करता है, सब समझता साला। ए गोपाल, तू क्यों घबराता है? तेरे स्कूल की फीस 10 रुपए है ना? 7.5 रुपए तो है मेरे पास। रहे बाकी के 2.5 रुपए, वो मैं बाबा से ले लूंगी। मुझको यारो माफ, मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। बाबा, आज तुम फिर पी कर आए हो? ना ना, थोड़ा थोड़ा। तुमने तो सुबह वादा किया था कि आज से नहीं पियोगे। अरे फिर सुबह वादा कर दूंगा। कुछ मालूम है? गोपाल 7वें दर्जे में पहुंच गया है। परसों से इसका स्कूल खुलने वाला है।
अच्छा 10वीं पास कर लेगा तो कहीं चपरासी वपरासी की नौकरी तो मिल जाएगी। कल इसके स्कूल की फीस भरनी है, 2.5 रुपए निकालो। बस 2.5 रुपया फीस बस? फीस 10 रुपए है, मेरे पास 7.5 रुपए हैं। हाँ? तेरे पास 7.5 रुपए कहाँ से आए? कहीं से भी आए, तुम 2.5 रुपए तो निकालो। पहले 7.5 दिखा तू। अरे हाँ, हाँ, हाँ। ये रे। अरे ये 7.5 रुपया थोड़ी है। अरे लो गिन लो। हाँ गिनता हूँ। 1 2 3 4 5। अरे मारा सर बहुत दुख रहा है। हाँ? कम पिया ना। हाँ? बाबा बाबा बाबा, अरे रुक जाओ बाबा। बाबा गोपाल की फीस। क्या हुआ? बाबा गोपाल की फीस के पैसे लेकर भाग। अरे तो परेशान क्यों होती है? इस देश में किसी पे अक्कल की तो अकेली बेटी नहीं, हजारों लाखों झोपड़ों में रोज यही नाटक होता है। लेकिन गोपाल की अरे तो गोपाल पढ़ लिख के कौन सा गवर्नर बन जाएगा? या मैंने कौन से तीर मार दिए? सुबह से शाम तक एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के चक्कर ही काट रहा हूँ, मिला के करंट। मेरी मूंगफली है खास जिसको खाएं बीए पास, इंग्लिश बोले गिट पिट दास। मेरी मूंगफली है खास जिसको खाएं बीए। अरे ओ बेमुरवत, आज 2 बातें किए बिना ही चला जा रहा है। शारदा की मूंगफली खाएगा तो फटाफट नौकरी पाएगा। लिखा? नहीं दीदी, पहले तेरे बहुत पैसे देने। भाषण मत दे, लिखा? माना कर दीदी, अभी चलता हूँ। आज फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया, देर हो गई तो नौकरी छीन लेंगे। अच्छा अच्छा। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारे लिए मंत्री जी का फोन आ गया था। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट 3 लफ्जों में बताओ तुम्हें क्या चाहिए? 3 लफ्जों में? हाँ। नौकरी, नौकरी और नौकरी। तो फिर पैसा, पैसा और पैसा। पैसा। हाँ बोलो, कितना लायो? डिग्री लाया हूं। भैया इस देश में लियाकत नहीं, सियासत चलती है। अगर तुम किसी एमएलए या एमपी के दूर के भी रिश्तेदार होते तो तुम्हें नौकरी ढूंढने के लिए नौकरी के कार्यालय में नहीं आने पड़ता। इसका मतलब तुम लावारिस हो। अगर चपरासी की नौकरी चाहिए तो 1000, और अगर सप्लाई के दफ्तर में क्लार्क होना चाहते हो तो 5000 दे जाओ और नौकरी ले जाओ। बाबू मेरे पास देने के लिए 10-5 हजार रुपए होते तो मैं यहाँ क्यों आता? तो भैया बिना खर्चा किए तो 2 ही काम मिल सकते, या तो भीख मांगो या जेब काटो।